अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने काजेज़ ऑफ सेल इंजरी कवर की थी। आज हम कवर करेंगे रिस्पॉन्सेज ऑफ सेल टुवर्ड एन इंजूरियस एजेंट। तो सेल के जो रिस्पॉन्सेज हैं सेल इंजरी की सूरत में वो क्या हो सकते हैं। नंबर 1 पे अडेप्टेशन होगा, ठीक है, सेल अडेप्ट करने की कोशिश करेगा जो भी चेंज आई है सेल में, ठीक है। और नंबर 2 पे सेल इंजरी ठीक है। अडेप्टेशन कैसे होगी? एट्रोफी, डिक्रीज इन सेल साइज, ठीक है, सेल अपना साइज कम कर लेगा। हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन सेल साइज। नंबर 3 पे हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन सेल नंबर। नंबर 4 पे मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है? चेंज ऑफ वन मैच्योर टाइप ऑफ एपिथेलियम इनटू एन अदर टाइप ऑफ मैच्योर एपिथेलियम। याद रखिए, इसमें हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं और वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है NRE 1 के लिए, ठीक है। कोई भी आप DHA या SLE एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, प्लैब 1 की तैयारी के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हम इस वीडियो में वही कवर कर रहे हैं, ठीक है। सेल इंजरी जो है वो कैसे हो सकती है? एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के नतीजे में क्या होगा? नंबर 1 पे डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसके नतीजे में एंजाइम का जो लेवल है वो रेज हो जाएगा, ठीक है, एंजाइम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2 पे है न्यूक्लियर डीजनरेशन। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, आपको स्टेजेस का पता होना चाहिए। नंबर 1 पिक्नोसिस, नंबर 2 कैरियोरेक्सिस, नंबर 3 कैरियोलाइसिस। अल्टीमेट रिजल्ट विल बी सेल डेथ, ठीक है। अब जो सेल डेथ है, सेल डेथ 2 तरह की हो सकती है। फिजियोलॉजिकल सेल डेथ हो सकती है जिसकी काज एपोप्टोसिस होगी। और नंबर 2 पे पैथोलॉजिकल सेल डेथ हो सकती है जिसकी काज 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1 पे गैंग्रीन, इसको मैक्रोस्कोपिक सेल डेथ भी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। नंबर 1 ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो है इसकी काज आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और जो वेट गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन की काज वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी। यू कैन आल्सो रिमेंबर V फॉर वेट, V फॉर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। याद रखने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं। गैस गैंग्रीन, उसकी काज होगी C परफ्रिंजिस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक सेल डेथ को नेक्रोसिस भी बोलते हैं। नेक्रोसिस की 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आपको 5 टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, नंबर 2 पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, नंबर 3 पे केसियस नेक्रोसिस, नंबर 4 पे फैट नेक्रोसिस, ठीक है। और नंबर 5 पे फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। अब इनकी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आती है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है ड्यू टू डीनेचरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स which will result which is the result of hypoxia at liver, kidney and heart, ठीक है। ये डीनेचरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है, जिसकी जो वजह है, जो काज है, हाइपोक्सिया है एट लिवर, किडनी एंड हार्ट। नंबर 2 पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस।
cellular destruction due to hydrolytic enzymes. There are two types of enzymatic hydrolytic cellular destruction. नंबर 1 ऑटो हाइड्रोलिटिक, एग्जाम्पल है इस्कीमिक सीवीए, और नंबर 2 पे हेट्रो हाइड्रोलिटिक, एग्जाम्पल है एब्सेस। केसीएस नेक्रोसिस। केसीएस नेक्रोसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विफैक्टिव एंड कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। फॉर एग्जाम्पल caseating granuloma of TB. Enzymatic fat necrosis is of two types. Enzymatic, for example, acute pancreatitis due to saponification, binding of calcium with exposed phosphate group. Fat necrosis can also be traumatic, trauma to the female breast, and fibrinoid necrosis, for example vasculitis. ये जितनी भी नेक्रोसिस की टाइप्स हैं इनके बारे में आपको एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। जैसा कि ये अब केसीएस नेक्रोसिस है तो ये सवाल आ सकता है caseating granuloma of TB इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपने केसीएस नेक्रोसिस जो है उस पर टिक करना है, या फिर फैट नेक्रोसिस में से एग्जाम्पल आ सकती है acute pancreatitis इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो इस तरह सवाल आ सकता है, आपने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में हम वही चीज़ें कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प आउट कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। शुक्रिया।